अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का 75th। देख रहे होंगे कि हमने कम से कम 15 गाँव की यात्रा कंप्लीट की है। देखो, हम अभी घूम रहे हैं लोगों को जागरूक करने के। छोटे छोटे बच्चे सभी अपने घर में तिरंगा लगाया था, नेशनल एंथम जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। ऊपर फहरता हुआ ये तिरंगा किसी बात की गवाही तो देता है, और वही अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का 75th। और उसी के अंदर हमारे साथ जो रामअवतार जी मौजूद है, स्वयं एक फौजी रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। और साथ साथ जो पीछे की तरफ आप जो बच्चों की ये भीड़ देख पा रहे हैं, ये भी उसी भीड़ का एक हिस्सा है जो कि अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या और भी प्रयोजन है, वो सारी चीज़ें चलिए इन्हीं से हम जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज जो तिरंगा आप हाथ में थामे हुए हैं, तो ये तिरंगा किस लिए थामे हुए? ये तिरंगा इसलिए थामे हुए हैं कि मैंने भी नेवी के अंदर 23 साल नौकरी करी है। राष्ट्र का प्रतीक है, प्रेम है, ये लोगों में इसकी भावना प्रेम की जाती है। और जो 75वां साल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, केवल खुशी उसी में है कि हर घर तक, हर जन तक ये आवाज़ पहुँचाएँ हम, कि जिनको जानकारी नहीं है उसको हम जागरूक करें और हर घर में तिरंगा फहराए। आज आप देख रहे होंगे कि हमने कम से कम 15 गाँव की यात्रा कंप्लीट की है। हमारे बच्चे भी पैदल चल रहे हैं और इसी खुशी के अंदर इस यात्रा की शुरुआत हमने अपने DN पब्लिक स्कूल से की, बालावास जमापुर से। और इस यात्रा की जो हरी झंडी दिखाई वो रेवाड़ी के जिला परिषद वार्ड की उम्मीदवार मेरी पुत्रवधू मनीषा यादव, जो इस वार्ड की उम्मीदवार है 5 की, उन्होंने इस तिरंगा यात्रा के हरी झंडी दिखाकर स्वागत किया और हरी झंडी दिखा के शुरुआत किया और मेरे पूरे गांव में साथ दिया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो ये राष्ट्र का प्रति तिरंगा है, आज आप देख रहे हो मेरे साथ बहुत सारे रिटायर्ड अपने डिफेंस के ऑफिसर हैं, मेरे गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, मेरे एक्स नेवी वाले मेरे साथ में इस खड़े हुए हैं यात्रा में। और केवल मैसेज ये कि देंगे, क्योंकि राष्ट्र के प्रति है, उन शहीदों को हम याद भी करें, क्योंकि उनको याद करें, नमन करें, उनको श्रद्धांजलि दें, उनको सैल्यूट करें, क्योंकि उनकी वजह से ही हम आज़ाद हुए हैं। और ये खुशी हमें हो रही है। इस खुशी कारण 15 गांव की यात्रा कंप्लीट करके 15 गांव का मैसेज आप सोचो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में आपके माध्यम से पहुंच जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। सर, अगर अभी की बात करें तो तिरंगा एक देशभक्ति जगाने का प्रतीक है, और आप जब घूम रहे हैं तो देशभक्ति ही जगा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वो और कौन कौन से रास्ते हैं जिसके द्वारा हर एक भारतवासी के अंदर देशभक्ति जगाई जाए? ये हमें प्यार है, देश का प्यार है, आज़ादी का प्यार है, जो हम खुशी खुशी घूम रहे हैं। इस खुशी के लिए ही हम चाहते हैं कि हर इस आज़ादी को 75 वर्ष का अमृत महोत्सव है, इसको बड़े धूमधाम से मनाएं। आप मीडिया वाले भी कवरेज दे रहे हो, समाज को समझा रहे हो कि 75 साल आज़ादी का हमने सांस लिया है, तो उस आज़ादी को हम धूमधाम से मनाएं। एक स्कूल है, चलाता हूँ मैं, स्कूल के नाते एक जनता को जागरूक करना मेरा उद्देश्य है, और ये इतनी बड़ी यात्रा मैंने धूमधाम के साथ निकाली आज। जी, मनीषा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी हैं जिला परिषद की। चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, आप बताएं, आपके वार्ड के अंदर आज तिरंगा लेकर के आप घूम रही हैं, लेकिन एक पार्षद की अगर हम बात करें तो उसको अपने वार्डवासियों के लिए क्या करना चाहिए जिससे देशभक्ति का जज्बा भी जगे, लेकिन एक पार्षद के अंदर भी ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा? सर देखो, हम अभी घूम रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि जो लोगों को पता नहीं है वो हमें देख के थोड़े जागरूक हो जाएं। और रही बात जिला परिषद उम्मीदवार के लिए, तो एक मौका तो हमें दें ताकि हम भी अपनी तरफ से कुछ कर सकें। लोगों में भाई जो भी बेरोजगारी है, नशा मुक्ति है, ये सब काम हम कर सकें। मैम, आपने अभी कहा कि हम भी कुछ कर सकें, तो वो कौन कौन से आप काम हैं जो करना चाहती हैं, या फिर आप जीत करके आती हैं मान लीजिए, तो उसके बाद में आपने माइंड में क्या सोचा है कि वो कुछ कदम होंगे जो कि मैं चलूँगी, या वार्ड का भला कैसे होगा? सर, एक तो महिलाओं को हम उनका हक दिलाएंगे, ठीक है, महिलाओं के बारे में, महिला सशक्तिकरण को करें। और दूसरा, नशा मुक्ति। आजकल लोग, नौजवान जो लोग हैं, वो ऐसे ही नशे की हालत में बहुत सारे लोग हो गए हैं, जगह जगह पे गांव में ठेका खोल रखा है, तो उनको हम कम करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तक इसकी वजह से लोग बहुत बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि यंग लोग हैं वही पी के बहुत सारे लोग घरों में पीते हैं, तो उसकी वजह से वे बेरोजगार हो जाते हैं, उनको बुरी लत लग जाती है नशे की। तो हम चाहेंगे कि वो कम हो सके। जी, अगर सार्वजनिक कामों की बात की जाए एक वार्ड के अंदर,
तो शायद आप घूमी भी होंगी गांव के अंदर, तो सर, गांव बिल्कुल के अंदर घूमे क्या हैं। कमियां लगी आपको? गांव में जो रोड है, गांव के रोड हैं वो बहुत ख़राब, उनकी हालत बहुत पस्त है। तो इसके लिए हम जगह जगह गए हैं, बारिश का मौसम था, पानी भरे हुए हैं, गाड़ियों को निकलने की, लोगों को निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो हमने सारा सोच रखा है, जैसे ही हमें अगर मौका मिलेगा तो हम उन सभी का सोल्यूशन मतलब अब करेंगे। तक जो पार्षद के ऊपर जिम्मेवारी नहीं थोपी जाती थी, अब की बार आप ये बताएंगे कि पार्षद के काम क्या होते? बिल्कुल बताएंगे सर। देखो, हम देखा है सभी गाँव में घूम घूम के कि उनमें क्या कंडीशन, क्या खराबी है, गाँव में क्या किस चीज़ की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इधर जो बच्चे हैं वो मौजूद है, चलिए उनसे हम बात कर रहे थे। बेटा आप बताएं, आप क्या समझती हैं, इस तिरंगे को देख करके दिमाग में क्या आता है? ये हमारे गर्व की बात है। इस तिरंगे को देख के हमें याद आता है कि हमने इतने 75 साल आज़ादी के बिताए हैं। 300 साल गुलामी के बाद हमें बहुत बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी मिली है। बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है। अगर हम आज़ाद नहीं होते तो क्या हालात होते? हम बहुत ही बैकवर्ड होते। आज अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है। तो आगे क्या करना चाहिए? आगे और डेवलप करने की कोशिश करेंगी। अच्छा, आप जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं आपकी आज के दिन क्या करें, या जो आज़ादी का 75वां जो महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव जिसको बोला जा रहा है, उसके लिए छोटे छोटे बच्चे कैसे योगदान दें? छोटे छोटे बच्चे सभी अपने घर में तिरंगा लगाया तथा नेशनल एंथम ज़रूर गाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे भी जान लेते हैं। सर आप बताएं, आपने तो जो उस समय की आज़ादी की समय की चीज़ें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बुजुर्ग हैं तो उस समय की जो चीज़ें हैं वो भी जानते होंगे, तो उसके बाद से और आज तक की अगर हम बात करें तो कौन से चेंजेस आपको नज़र आए, और अगर कमी आई तो वो कहाँ कमी नज़र आई? नहीं, देखिए मोदी जी का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, हमें जो बताया देशभक्ति की भावना जागृत होती है। नंबर 2, शहीदों का बलिदान की याद आती है, तिरंगे के आन बान शान का जिक्र होता है। हमारे सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने जो कुर्बानी दी है ताकि हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े और इस देश की भी आगे कमें। आज़ादी कितने संघर्ष से मिली, आज को आसानी से बहुत मिली, बहुत भारी कुर्बानी दे करके हमारे शहीदों ने दी जब दी। तो इस चीज़ से क्या सीखना चाहिए? आपने बताया कि भारी कुर्बानी से मिली है, हमारे बड़े बड़े जो वीर जवान थे उन्होंने अपनी शहादत दी है, तो आज उनसे क्या सीख मिलती है? देश की आन बान शान के लिए लड़े रहे, हम भी डटे रहे, हमारे जो भी हमारे ऊपर हमला करे उसको मुँह तोड़ जवाब दे, अपने देश की रक्षा को सुरक्षित रखें। हमारे देश का स्वाभिमान है, उसको बढ़ा कर रखें। जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो देश के हित में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया है, उससे जनता खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो फहरते हुए तिरंगे उनको एक बार फिर से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उनसे हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ पे जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसको कैसे मनाया जाए। बच्चों से भी बात की और जो प्रत्याशी हैं यहाँ से वार्ड नंबर 5 से उनसे भी हमने बात की, तो उनके जो विचार हैं वो भी आप सुन चुके। 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके अंदर आप लोग अपना क्या योगदान दे सकते हैं वो भी आप देखें। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर एक माहौल बन रहा है, घर घर तिरंगे का माहौल है, तो उसी को बनाए रखें। लेकिन वो जो ज्योति है, जो ज्वाला है, वो दिलों के अंदर धड़कनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।